अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ CH बॉन्ड। CH बॉन्ड का नेचर क्या है? C इज़ कार्बन हेयर एंड X इज़ हेलोजन। कार्बन और हेलोजन के अंदर जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। इन दोनों में जो बॉन्डिंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस द बॉन्ड इज़ टू बी एग्जिस्ट हेयर। तो यहाँ देखेंगे हम ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो यहाँ डेल नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ डेल पॉजिटिव। हुआ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हेलोजन में ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हेलोजन क्या करेगा? अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन के अंदर ज़्यादा होगी कार्बन से, इसलिए क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा हेलोजन पर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा कार्बन पर। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। और तो हम कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर बीच में बॉन्ड है, उस इलेक्ट्रॉन को ये पुल कर रहा है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इट, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रुप 17 की, तो 17 ग्रुप जो है वो हेलोजन है और हेलोजन के अंदर यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने में। इसी वजह से ये क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन अ होल पीरियोडिक टेबल। इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन के अंदर पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में पोलैरिटी डेवलप होगी। दे हैविंग पोलैरिटी, यहाँ पर पोलर बॉन्ड होगा और वो जो पोलर होगा बॉन्ड वो होगा डाईपोल। हम डाईपोल कैसे बोल सकते हैं इसको? हम डाईपोल ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक एंड पॉजिटिव है, दूसरा एंड नेगेटिव है। डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स पोल। तो टू पोलैरिटीज टू बी डेवलप्ड हेयर, इसीलिए यहाँ पर क्या है? ये डाईपोल एग्जिस्ट करेगा इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर हमसे कहा जाए कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ हमको निकालनी है? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ CN, CBr एंड CI, इनके अंदर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो हम सबको पता है, अगर यहाँ देखें हम तो कार्बन सब में सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? हेलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम इसके एस्पेक्ट में देखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो हमने पढ़ रखा है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नीचे जाने पर क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा तो इनके बीच के में जो बॉन्ड होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि अगर मैं इसको बनाने की, ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये कार्बन एंड फ्लोरीन, दिस वन इज़ कार्बन एंड फ्लोरीन। कम टू द नेक्स्ट, कार्बन क्लोरीन, साइज़ बड़ा होगा ना। कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, ये क्या हुआ? कार्बन एंड कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन एंड ब्रोमीन, कार्बन एंड आयोडीन। ओके, आप देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है। जब साइज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो इसके अंदर इन सब में यानी कि CF, CL, CBr एंड CI सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा हमारा
दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। सबको समझ आ गया होगा। डाउनवर्ड जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ करेगी। हम देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। हमने इसको ओवरलैप क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है ना। तो ये और ये यानी कि एक कार्बन का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और हम दूसरा लिया हमने फ्लोरीन का, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन और फ्लोरीन पास पास नहीं, कि छोटा साइज़ है फ्लोरीन का, कार्बन तो सेम साइज़ में है, वेरिएशन साइज़ में हमें नज़र आ रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी, यहाँ और इंक्रीज़ करेगी, यहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। होप यू गेट। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जैसे नाम से पता चल रहा होगा आपको कि बॉन्ड को ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में चाहिए होगी। अगर हमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए CF Cl CBr एंड Ci, कार्बन विद फ्लोरीन, कार्बन विद क्लोरीन, विद ब्रोमीन, विद आयोडीन, इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी और एनर्जी एक ही बात होती है। तो इन सब में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी हमेशा इन्वर्ट होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? इन्वर्ट होता है वो तो हमने लर्न कर लिया, अब हम समझते हैं कि इन्वर्ट होता क्यों है। हमने भी पीछे पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी, यानी कि अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, अगर मैं इन शॉर्ट यहाँ पर लिखूँ कार्बन विद फ्लोरीन एंड कार्बन विद आयोडीन, ये है कार्बन विद आयोडीन, दिस वन इज़ कार्बन विद फ्लोरीन। तो साइज़ छोटा है, जैसे अगर हम इस पेन की ही बात करें, इस स्केच की बात करें, इसका साइज़ बड़ा है तो हम इसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, इसको ईजिली ब्रेक किया जा सकता है। सपोज़ कि आपके पास चॉक है, उस चॉक को मतलब फुल साइज़ का चॉक है, आप उसको ब्रेक करना चाहें ईजिली ब्रेक हो जाएगा। उसके एकदम शॉर्टेस्ट पार्ट की बात करें, जैसे सपोज़ कि जब मैं इस स्केच को इतना छोटा कर दूँ और मैं कहूँ इस पार्ट को हमको ब्रेक करना है, इट्स नॉट सो ईजी टू ब्रेक, इतना आसान नहीं होगा इसको ब्रेक करना, नहीं हो पाएगा ब्रेक। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने की बात, सपोज़ कीजिए यहाँ दो एटम्स लगे हुए हैं तो ये बॉन्ड का काम करेगा। ये बॉन्ड लेंथ जब ज़्यादा होगी तो ये आसानी से टूट जाएगा, ये कम होगी तो मुश्किल से टूटेगा। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी और सबसे कम किस में होगी? Ci, यानी कि किसके अंदर? मिथाइल आयोडाइड के अंदर। हमारा मिथाइल फ्लोराइड जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत करीब में है ना कार्बन और फ्लोरीन, साइज़ बहुत छोटा है, बहुत पास पास हैं, तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से यहाँ एनर्जी देना बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ कम अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट। दिस चैप्टर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट नाम से पता चला ये भी, यानी कि हमें पढ़ना क्या है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। डी क्या है? डिस्टेंस, Q क्या है? चार्ज। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे CX, कार्बन और हेलोजन, यानी कि हेलोल्केन कह सकते हैं आप, हेलोल्केन के चैप्टर का ही पार्ट है ये। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ डेल नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ डी, और ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज दैट इज़ क्यू। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट। तो आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो हमारा सपोज कीजिए HF, HCl, HBr एंड HI, ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और इनके बीच में आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो हमें प्रोडक्ट पता होना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे हमने भी पढ़ा था, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हम डाउनवर्ड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट होती है 3.98, और बहुत सारी बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जैक्ट होगी 3.98, और आपको बहुत सारी बुक में आपको ये 4 लिखा हुआ मिलेगा।
इसकी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आपको 3.16 और वैसे नीचे जाएंगे तो ये कम होती जाएगी। तो सोचिए यहाँ पर 4, यहाँ 3.16 कम होती जा रही है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कम होती जाएगी और यहाँ हाइड्रोजन है तो हम किसके बेसिस पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो मेन बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम कहेंगे, यानी कि जो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है। जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी फ्लोरीन का ही ज़्यादा होगा सबसे, फिर किसका होगा, क्लोरीन का, फिर होगा ब्रोमीन का, फिर होगा आयोडीन का। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। आप किसके अंदर देख रहे हैं, हम अल्काइल हैलाइड के अंदर देखना चाहते हैं। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इन अल्काइल हैलाइड। अब हमें अल्काइल हैलाइड के अंदर देखना है कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो हमारे पास है CF, Cl, CBr एंड Ci। अब हम इसको चेक करना है कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर। तो क्या होगा, हमने भी पढ़ा था डाइपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट है किसका किसका, Q यानी कि चार्ज का और D डिस्टेंस का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो हमने अभी पीछे भी समझा था, चलिए यहाँ समझ लेते हैं क्या बताना चाह रही मैं आपको। कार्बन विथ फ्लोरीन CF, कार्बन विथ क्लोरीन Cl, कार्बन विथ ब्रोमीन C एंड कार्बन विथ आयोडीन। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट CF, Cl, Br, Ci लिखा जा सकता है डिस्टेंस के बेसिस पर कि डाउनवर्ड जाएंगे तो साइज़ ऐसे होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इनके अंदर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता जाएगा। हम नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है ना, ज़्यादा होता जा रहा है। तो हम देखेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ है किसकी, जो बॉन्ड लेंथ है CF की, ये होती है 139 पिकोमीटर और जो बॉन्ड लेंथ है Cl की ये होती है 157 पिकोमीटर। 139 पिकोमीटर और 157 पिकोमीटर। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है ये पिकोमीटर के टर्म्स में। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इसकी देखते हैं तो ये 4 होती है और ये होती है 3.16 और ये होती है 3.98, जिसको हम अप्रॉक्स लिख रहे हैं। ये 4 है और ये 3 है। तो हम इसका जो रिजल्टेंट देखते हैं, यानी कि होना चाहिए डाइपोल मोमेंट, यानी इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो आप मतलब एज वी एक्सपेक्टेड, हम जो एक्सपेक्ट करेंगे वो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होना चाहिए, पर ये नहीं होता है, ये नहीं होता। रीज़न क्या है, क्यों नहीं होता? यहाँ पर आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? जैसे हमने इसके पहले वाले केस में पढ़ा था, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग फैक्टर थी। यहाँ पर हमें बहुत जगहों पर देखने को मिलता है फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में, यानी कि Cl एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के केस में देखने को मिलता है। अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ मच हायर इन केस ऑफ क्लोरीन देन दैट ऑफ फ्लोरीन। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल बिहेवियर हमको देखने को मिलता है। और भी एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कि ये आपने पीरियोडिक टेबल में एक एक्सेप्शन पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन की कम है, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कौन अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा तो वो क्लोरीन करेगा, फ्लोरीन नहीं करेगा। रीज़न क्या है? फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो इसके अपने इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर और दूसरा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने लगता है कंपेयर टू क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन को देखते हैं तो इसका साइज़ फ्लोरीन से बड़ा होता है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो फ्लोरीन से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी और क्लोरीन की कम होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स क्या क्या हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है इन दोनों केस में, ये जो केस हैं यानी कि फर्स्ट टू केस, इन दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या समझे आप, जो डिस्टेंस है वो डोमिनेट कर जाएगा ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्टेंस डोमिनेट कर जाएगा ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारा, ऑर्डर बन जाएगा CCl CF CBr एंड CI। ये क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या हुआ है यहाँ पर, इन दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम ये दोनों की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स ओवर डिस्टेंस। आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर अल्काइल ग्रुप के बारे में पूछ लेगा तो आपको ध्यान देना है कि हमारा क्लोराइड ज़्यादा होगा देन फ्लोराइड, यानी कि क्लोरीन वाले केस में ज़्यादा होगा देन फ्लोरीन वाले केस में होगा। ब्रोमीन और आयोडीन अपनी जगह पर ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डोमिनेट करेगा ओवर डिस्टेंस। यहाँ पर क्या हो गया था, डिस्टेंस डोमिनेट कर गया था ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हुआ, डिस्टेंस डोमिनेट कर गया, हमने देखा ना यहाँ पर डिस्टेंस डोमिनेट कर गया ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए ऑर्डर बन जाएगा CCl CF CBr एंड CI। ओके, इस क्लास में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। थैंक यू।